हेलो एवरीवन, सिविल स्टैफ टीचिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है इसमें हम जेबीटी का जो एग्ज़ाम हुआ है 22 जून को उसका मैथ सेक्शन डिस्कस करने वाला हूं। तो इसको ध्यान से आपने समझना है, आपने अपने आंसर्स भी मैच करने हैं। इसके अलावा हर एक सवाल का आपको डिटेल सोल्यूशन इसमें मिल जाएगा। लास्ट में हम एनालिसिस भी करेंगे कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था और किस तरीके के सवाल आपसे पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें क्या कहा गया है कि अ काउ इज टाइड विद अ रोप of length 14 meter at the corner of rectangular field of dimensions 20 into 16, then find the area of cow which cow can graze। अब कहा क्या गया है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये 20/16 की है, 20/16 की। तो ये 20 लगा लो, यहाँ पे 16 हो गया। तो इसके कॉर्नर के ऊपर हमने काव को बांध दिया, तो यहाँ कहीं बांधा होगा, ठीक है। और उसका जो लेंथ है रोप की वो कितनी है, 14 मीटर। तो मान लीजिए 14 मीटर कुछ इतनी सी होगी, है ना। तो इतनी सी होगी 14 मीटर। तो वो कैसे ग्रेस करेगी, इस तरीके से, ठीक है। ये हिस्सा वो ग्रेस करेगी। आपको बोला गया है कि ये एरिया बताओ कितना होगा, ये एरिया हमने निकालना है। तो बेसिकली आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ सेक्टर, एक सर्कल का सेक्टर पूछा गया है। क्योंकि जब वो काउ ग्रेस करेगी वो इस तरीके से करेगी, है ना। अगर आपको ध्यान हो थोड़ा सा, इस तरीके से वो सर्कल के फॉर्म में घूमेगी पूरा, लेकिन वो चार दीवारी से बाहर नहीं जा सकती है। तो ये वाला एरिया वो ग्रेस कर देगी। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो 90/360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 लिख सकते हैं हम। और आर की वैल्यू कितनी होगी, आर होगा रेडियस, रेडियस मतलब रोप की लेंथ, जो कि कितनी है 14 मीटर। तो 14 इंटू 14। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 4 से कैंसिल हो चुका है यहाँ पे। अब ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 14 इंटू 11 हमारा आंसर होगा, जो कि कितना बनता है 154। तो 154 मीटर स्क्वायर पहले सवाल का उत्तर होगा। आई होप आप सभी को पहला सवाल अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, आपको बोला गया द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज हाफ एंड हाइट इज डबल्ड। रेडियस को कर दे आधा और हाइट को कर दे हम डबल, देन इट्स वॉल्यूम विल बी। तो वॉल्यूम पे बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब वॉल्यूम क्या होती है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। तो मान लीजिए पहले कुछ इतना वॉल्यूम था, अब नया वॉल्यूम कुछ कुछ इतना हो जाएगा, ठीक है। नया वॉल्यूम कुछ इतना हो जाएगा। तो पाई से पाई तो बेटा कैंसिल ही होगा हर बार, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि हमने रेडियस को आधा कर दिया। तो मान लेते हैं पहले रेडियस रहा होगा 2, ठीक है। तो अब रेडियस कितना होगा 1, अब रेडियस कितना होगा 1। और हाइट को क्या किया हमने, डबल करा है। तो मान लीजिए पहले हाइट रही होगी 1 और अब हाइट कितनी होगी हमारे पास 2। तो वॉल्यूम में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो देखो पहले वॉल्यूम कितना आ रहा है हमारे पास 4, और अब वॉल्यूम कितना होगा हमारे पास 2, यही होगा ना। तो वॉल्यूम में क्या इफेक्ट होगा, आधा हो जाएगा पहले से। पहले से क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर पहले 2 था तो अब कितना होगा, 1 होगा। तो क्या हो जाएगा, हाफ। तो इसका आंसर होगा हाफ। समझ गए बात को। अगला सवाल देखिए, द रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज 2r देन इट्स वॉल्यूम विल बी। कि अगर किसी स्फेयर का रेडियस अगर 2r है तो बताइए उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो भाई स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फेयर के अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, ठीक है जी। 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे आर की जगह पे 2r लिखना है बस हमको, है ना। तो 4/3 पाई 2r का क्यूब करेंगे हम यहाँ पे, 2r का क्यूब। तो 2r का क्यूब क्या होता है, 8r क्यूब, है ना। तो 4π/3 इंटू 8r क्यूब रहेगा। तो 8 इंटू 4 32 हो जाएगा, 32/3 पाई आर क्यूब। ये रहेगा हमारे प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी, डी क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो कंफ्यूज करने के लिए उसने क्या किया, यहाँ पे आपको 4/3 पाई आर क्यूब भी दिया है और 8/3 पाई आर क्यूब भी दिया है। कि आप सिंपली ये देखो कि नॉर्मल वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अगर यहाँ पे आप आर एज्यूम करोगे तो पहला आंसर होगा। कई बार क्या होता है, बच्चा सोच लेता है कि 2 आ रहा है तो डबल ही तो है, तो नॉर्मल से डबल हो जाएगा। तो नॉर्मल से डबल करोगे तो ये इतना हो जाएगा हमारे पास 8/3 पाई आर क्यूब। पर ऐसा नहीं करना, फॉर्मूले में प्रॉपर पुट करो एंड यू विल गेट योर आंसर, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, कह रहे कि किसी नंबर का 3/4 12 है, तो बताओ वो नंबर कितना है। ये आसान सवाल था, है ना। कि कोई नंबर है मान लीजिए x, उसका 3/4 जो है वो कितना है, 12 है।
तो वो नंबर आपसे पूछा गया है कितना होगा, 12 इंटू 4/3, 4 से कैंसिल होगा, आंसर कितना आएगा 16। आंसर कितना होगा 16 होगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, 5 व्हाइट बॉल्स एंड 7 ब्लैक बॉल्स। आपको बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम अ बैग एट रैंडम विल बी नीदर रेड नॉर ब्लैक। ना ही रेड होनी चाहिए ना ही ब्लैक होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की निकलेगी हमारे पास फेवरेबल केसेस अपॉन सैंपल स्पेस, या कह लो टोटल केसेस। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या है हमारे पास जी, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 है। और फेवरेबल केस क्या है कि कोई भी बॉल ना तो होनी चाहिए रेड ना होनी चाहिए ब्लैक। तो आपको रेड भी नहीं चाहिए ब्लैक भी नहीं चाहिए, तो बचा क्या, व्हाइट बचा ना। तो आपको ये 5 बॉल्स चाहिए जी, आपका फेवरेबल केस है। तो आंसर आएगा हमारा 1/3। आंसर क्या रहेगा 1/3। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। आपको बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ 8a इज इक्वल टू 35 स्क्वायर माइनस 27 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चे इसको करना कैसे समझिएगा कि 8a इज इक्वल टू 35 स्क्वायर माइनस 27 स्क्वायर। तो बच्चे इसको सॉल्व करने के लिए ना एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 8a इज इक्वल टू 35 प्लस 27, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 35 माइनस 27। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहां से मेरे पास क्या आएगा, 8a इज इक्वल टू 35 प्लस 27 अगर मैं करता हूं तो ये बनेगा हमारे पास 62, मल्टीप्लाई बाय 35 माइनस 27 करेंगे तो कितना बनेगा 8। तो यहां से a का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास 62 इंटू 8 डिवाइड बाय 8। तो 8 से 8 कैंसिल, आंसर रहेगा 62। आंसर क्या होगा 62, ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको बोला गया है इफ अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to the both numerator and denominator and 3 is added to the both numerator and denominator it becomes 5/6, then what is the fraction। किसी फ्रैक्शन में के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा 9/11, और अगर 3 ऐड कर दूं तो 5/6। आपको बोला गया है बताओ वो फ्रैक्शन कौन सी है। तो कुछ नहीं करना, ऑप्शन उठाओ सीधा। अगर मैं 2 ऐड करता हूं तो 9/13 बनेगा ये पहली ऑप्शन में। अगर मैं 2 ऐड करता हूं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में तो ये वाली फ्रैक्शन क्या बनेगी 9/13। तो ये आंसर नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसमें भी 9/7 में 2 ऐड करता हूं तो क्या बनेगा ये 11/9, ये भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 2 ऐड करता हूं तो ये कितना बनेगा 9/11, सी हो सकता है। अगर 2 ऐड करेंगे 7/9 में तो ये क्या बन जाएगा 9/11। ऐसे ही आपको बोला गया है कि अगर 3 ऐड करें तो 7/9 में अगर मैं 3 ऐड करता हूं तो कितना बनेगा ये 10/12, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5/6। तो बिल्कुल सही है 5/6 बन रहा है यहाँ पे। तो थर्ड ऑप्शन क्या है सही है। ऐसे करो, कुछ XYZ मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से करो, यू विल गेट योर आंसर। अगला सवाल देखो जी। आपको बोला गया फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, मध्य का निकालनी है हमने। ये डेटा हमारे पास गिवन है, इसकी मध्य का निकालनी है। कैसे निकालते हैं मध्य का, पहले हम क्या करेंगे इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे, पहले सबसे छोटा अंक सबसे छोटी संख्या 40, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास 40 के बाद 50, फिर उसके बाद आएगा 60, फिर उसके बाद आएगा 60 के बाद 68, फिर आएगा जी 94, फिर आएगा जी 98, फिर आएगा जी 99। पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, और असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो बीच की संख्या होगी वो हमारा क्या होगा मध्य का होगी, मीडियन होगा। तो बीच की संख्या कैसे निकालेंगे, इसको काट दो इसको काट दो, फिर इसको काटेंगे इसको काटेंगे, फिर इसको काटेंगे इसको काटेंगे, तो ये बचा। तो ये क्या है हमारा मीडियन है। 68 क्या है हमारा मीडियन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। आपको क्या बोला गया है, फैमिली ऑफ 8 पीपल नीड 60 kg व्हीट फॉर अ मंथ। 8 लोगों की फैमिली है, 60 किलो व्हीट लगती है, आटा कह लो आटा लगता है इनको, गेहूं लगता है 1 महीने में, और ये मान के चलना है कि 1 महीना 30 दिनों का है। तो आपको बोला गया है
हाउ मच व्हीट डज दिस फैमिली नीड्स फॉर ए वीक, एक वीक में बताओ कितना आटा लगेगा। तो बच्चे देखो, एक महीना मतलब 30 दिन, तो 30 दिनों में 60 kg व्हीट की, गेहूं की इनकी रिक्वायरमेंट है। तो एक दिन में कितना आटा लगेगा इनको, आप कहोगे 2 किलो। भाई 30 दिन में अगर 60 किलो है तो एक दिन में 2 किलो होगा। आपको बोला गया कि एक वीक में कितना चाहिए। अब एक वीक में होते हैं 7 दिन, तो 7 डेज में कितनी खपत होगी इनकी, 14 kg। 7 डेज में कितना आएगा हमारे पास, 14 kg। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। अब आपको बोला गया है कि √2 बताओ क्या है। क्या ये रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, प्राइम नंबर है या होल नंबर है, इनमें से कौन सा नंबर है। ठीक है, √2 इनमें से कौन सा नंबर है। तो बच्चे अगर मैं √2 की बात करूं, तो कोई भी नंबर रूट के अंदर अगर आ जाए और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, चाहे वो √2 है, चाहे वो √3 है, चाहे वो √5 है, ये सारे नंबर हमारे पास क्या होंगे, इनको बोला जाता है सर्ड। इनको क्या बोला जाता है, सर्ड बोला जाता है। और ये सर्ड क्या होते हैं हमारे पास, इरेशनल नंबर्स। ये सर्ड्स क्या होती हैं, इरेशनल नंबर्स। ठीक है जी, क्योंकि प्राइम नंबर होल नंबर ये तो हो ही नहीं सकते। अगर ये नंबर रैशनल नहीं है तो ये दोनों भी नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर्स के ही आगे, रैशनल नंबर्स के आगे ही सब कैटेगरीज होती हैं प्राइम नंबर और होल नंबर्स की। तो अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो प्राइम और होल भी नहीं होगा, तो आंसर आएगा इरेशनल नंबर। और उससे भी अगर आपने ये सब कैटेगरी देखनी है तो ये बेसिकली क्या है, सर्ड है। समझ गए जी। चलो नेक्स्ट देखो जी, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट, इनमें से किस इक्वेशन का 2 जो है वो रूट रहा होगा, इनमें से किस इक्वेशन का रूट 2 रहा होगा। तो भाई क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक एक करनी पड़ेगी हमको। तो चलो पहला इक्वेशन देखो, आपको मल्टीप्लाई करके प्लस का 5 ऐड करके माइनस का 4, तो कौन कौन सा नंबर होगा हमारे पास। यहाँ पे देखो 2 तो नहीं होगा ना, कुछ और हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। यहाँ पे अगर देखें मल्टीप्लाई करके 12 ऐड करके क्या आना चाहिए, माइनस का 7, तो 3 और 4 रहेंगे। रूट क्या रहेंगे, -3 एंड -4, बाद में साइन चेंज होगा और डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे 2 क्या आ रहा है हमारे पास, वन ऑफ द फैक्टर आ रहा है। ये आंसर सही है। बाकी भी देख लेते हैं। 12 चाहिए मल्टीप्लाई करके माइनस का, ऐड करके होना चाहिए -3, आई डोंट थिंक कि 2 रहेगा बीच में। मल्टीप्लाई बाय 6 ऐड करके क्या आना चाहिए, -6, तो ये भी नहीं रहेगा। तो आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि ये रूट निकलेंगे वो निकलेंगे प्लस का 1.5 और प्लस का 2। तो आपसे यही पूछा गया है कि किस इक्वेशन में +2 एज अ रूट है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। The largest number which divides 70 and 125 leaving remainder 5 and 8 respectively। ऐसा लार्जेस्ट नंबर बताओ जिसको मैं 70 से डिवाइड करूं तो 5 रिमाइंडर आए, 125 से करूं तो 8 आए। तो भाई अगर मैं 70 से डिवाइड करता हूं, 70 से अगर मैं डिवाइड करता हूं और 5 रिमाइंडर आ रहा है, तो 65 को तो पूरा ही काट देता होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं 125 से डिवाइड करूं और 100 और 8 मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है, तो वो नंबर 117 को भी पूरा काट देता होगा। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, बेसिकली इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। हाईएस्ट नंबर तो एचसीएफ ही होगा ना, तो कौन सा नंबर होगा, देखो भाई 6 से तो कटने से रहे, ठीक है, 7 से ये नहीं कटता, ठीक है, 17 से ये नहीं कटता है, तो ऑप्शन एक ही बची, 13 पंजे 65 और 13 इंटू 9 क्या होता है, 117। तो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकता है वो कौन सा है, 13 है। समझ गए। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है यहाँ पे कि भाई द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ रेडियस आर विद एन एंगल थीटा इज, कि मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये मेरे पास सर्कल है, उसका रेडियस कितना है, आर है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक आर्क काटी है इसमें, ये आर्क काटी मैंने ये वाली, बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी। इसकी आपसे लेंथ पूछी हुई है, अगर एंगल जो है, ये जो एंगल बना है ये कितना हो, थीटा हो। अगर ये एंगल थीटा है तो बताओ लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास कितनी होगी। तो बच्चे लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है एक, लेंथ ऑफ आर्क को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 × 2 πr, ये होता है फॉर्मूला।
ठीक है, अब यहाँ पे 2 कैंसिल कर देंगे हम 180 के साथ, तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, थीटा पाई आर डिवाइड बाय 180। ठीक है, अब थीटा पाई आर देखो, थीटा पाई आर डिवाइड बाय 180 ये थर्ड ऑप्शन में एग्जिस्ट करता है, ये देखो थीटा पाई आर डिवाइड बाय 180। अब यहाँ पे 2 पाई आर थीटा अपॉन 180 नहीं होगा, ठीक है, थीटा पाई आर अपॉन 360 भी नहीं होगा, और स्क्वायर तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बोला गया है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स -57 एंड -13 इज। हालांकि इसका तो फॉर्मूला होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट्स है हमारे पास, -5 है एंड 7 है, और इसको मान लेते हैं -1 एंड 3, तो ये x1 है, ठीक है, ये y1 हो गया, ये x2 है, और ये क्या हो गया, y2 हो गया। तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना उनका, तो किस तरीके से निकलेगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास निकल के आता है दैट इज अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखोगे -5 और -1 का, तो वो आएगा 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और यहाँ पे भी आप देखोगे 7 और 3 का डिफरेंस कितना, 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, तो क्या आया हमारे पास, रूट ऑफ 32। अब रूट ऑफ 32 तो ऑप्शन में है नहीं, है ना, लेकिन ये 16 इंटू 2 हो सकता है, इसको आप 16 इंटू 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो 16 का 4 आ जाएगा, √2 हमारा ये आंसर हो जाएगा, 4√2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि कभी आपको फॉर्मूला याद ना रहे, या फिर कुछ अलग सी चीज आ जाए, कुछ कि फॉर्मूले में आपको पुट नहीं हो पा रही है, तो किस तरीके से क्वाड्रेंट बना के, ग्राफ बना के कैसे सॉल्व करते हैं वो भी सिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती ही हैं। ठीक है, वैसे इसका आंसर 4√2 है। ठीक है, बाकी सॉल्व पता कैसे करते हैं, देखो इस तरीके से आप 4 क्वाड्रेंट बनाओ, मैक्सिमम 7 है, तो इसे बोला जाता है जी x, ये होता है जी y, दिस इज -x एंड दिस इज -y। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से x तो मैक्सिमम 3 ही है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से मेरे पास बन गया। अब पहला पॉइंट क्या है, -5 और प्लस का 7, मतलब x माइनस में, तो -5 ये रहा, और प्लस का 7 तो ये 7 रहा, तो पहला पॉइंट तो रहा ये वाला, पहला पॉइंट ये है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, -1 एंड 3, -1 रहा ये वाला, ठीक है, और 3 कौन सा है, 1 2 3 ये रहा। ठीक है, तो मुझे बोला गया है कि बताओ इनमें क्या डिस्टेंस रहा होगा, ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछ लिया गया है कि कितना है। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछा गया है कि ये डिस्टेंस कितना है। अब ये डिस्टेंस पता कैसे बनेगा, अगर मैं इसको यहां मिला दूं और इसको यहां मिला दूं, ठीक है, तो ये मेरे पास एक ट्राइंगल बनेगी, जिसकी ये वाली एक साइड कितनी है जी, देखो चेक करो कितनी है, 1 2 3 4 4 है, और ये वाली साइड भी कितनी है, 1 2 3 4 4 है। इस तरीके से सोल्व किया जाता है इनको। अब देखो ये कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, और ये क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज कैसे निकलता है जी, रूट ऑफ पहली साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर। ठीक है ना, ये इस तरीके से निकलता है, तो आंसर अभी भी यहाँ पे भी क्या आएगा, 4√2 ही आएगा। तो आपकी श्रद्धा है, आपकी मर्जी है, फॉर्मूला याद नहीं है तो तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से इनको निकाला जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या क्योंकि देखो ये चीज मैंने आपको करवाई क्यों है, क्योंकि कई बार ना 3 पॉइंट्स होते हैं, आपको बोलता है ट्राइंगल का एरिया बताओ कितना है, तो 3 पॉइंट्स में ट्राइंगल का एरिया भी तो निकालना है ना हमने। नेक्स्ट देखो जी, कह रहा है कि p की वैल्यू अगर -10 है, तो बताइए p² -2p -100 कितना होगा। तो वैल्यू पुट कर दो p की, -10 का स्क्वायर -2 इंटू -10, ठीक है, -2 इंटू -10 होगा ना, यही होगा। ठीक है, और -100, तो ये तो होगा प्लस का 100, और ये हो गया माइनस का 100, तो कैंसिल हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना बनेगा 20, तो 20 आंसर है। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो जी, आपको बोला गया राजू's फादर्स एज इज 5 years मोर देन 3 times राजू's एज, कि जो राजू के फादर की एज है वो राजू की एज के 3 गुना से 5 साल ज्यादा है। मान लीजिए राजू की एज अगर r है, तो उसके फादर की एज क्या होनी चाहिए, 3r + 5, उसके फादर की एज क्या होनी चाहिए, 3r + 5, उसके 3 गुना से 5 ज्यादा। ठीक है, फिर आगे क्या बोल दिया, इफ राजू's फादर्स एज इज 44 years,
ये आपको गिवन है कितनी 44 ईयर्स। तो आपको बोला गया राजू की एज क्या रही होगी। तो मैं यहाँ पे 3R की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 39 आ जाएगी, 5 उधर माइनस होगा, तो यहाँ से R का वैल्यू कितना आएगा 13 ईयर्स। डिवाइड हो जाएगा ना ये, 13 ईयर्स आंसर। क्लियर। अगला सवाल देखो, अब ये कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 2 की पावर 5 की पावर 2 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 3 डिवाइड बाय 7, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 8 की पावर 3 है ना, तो 8 की पावर 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और उसकी पावर 3। हालांकि आपको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये 7 की पावर 3 और ये 7 है तो कैंसिल होगा, तो ये 7 का स्क्वायर बन जाएगा। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो आंसर 49 का मल्टीपल होगा जो कि 98 एक ही है। बाकी पूरा सोल्व कैसे करना है कि ये 9 हो गया कि 2 की पावर 10 अपॉन 2 की पावर 9 हो चुकी है यहाँ पे, और इंटू 7 की पावर 2 है। तो अगर मैं यहाँ पे इनको कट करता हूँ तो देखो डिवाइड हो रहे हैं दो नंबर, तो पावर माइनस हो जाएंगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 2 बचेगा, तो 2 इंटू 49 आएगा विच इज इक्वल टू 98। 98 हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आपको क्या बोला गया है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 7 है, तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। हालांकि इसका तो प्रॉपर फॉर्मूला होता है कि अगर x अपॉन एक्स माइनस एक्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू अगर a है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। तो मतलब आंसर क्या रहेगा इसका 49 प्लस 2 51। आंसर तो क्या होगा 51 होगा। बाकी मान लीजिए अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं था तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ऐसे लिखिए इसको, ये 7 है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों साइड जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसको a मानो इसको b मानो, तो क्या बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इस तरफ तो 7 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आ गया ना, ए स्क्वायर अपने आप आ गया, बाकी भी आएगा देखते जाओ। ए का स्क्वायर क्या होगा, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 49, यही होगा ना। तो एक्स एक्स कट गया और ये जो माइनस का 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा 51, ठीक है। तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यही पूछा गया था, आंसर क्या रहेगा 51। या तो फॉर्मूला कर लो, फॉर्मूला नहीं पता तो ये रहा सोल्यूशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको ये तो कैलकुलेशन का सवाल है कि 5x इज इक्वल टू 5x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 3/2x माइनस 14। तो मैं इसको पता कैसे लिखूंगा, सोल्व कर लेता हूँ, 2 एलसीएम लेके पूरा सोल्व कर लेता हूँ। अगर मैं 2 एलसीएम ले लेता हूँ पूरा लेफ्ट और राइट दोनों में, तो ये बनेगा 10x प्लस 7 इज इक्वल टू 3x माइनस 28। अब दोनों तरफ लिया है एलसीएम तो इसकी वैल्यू नहीं रहेगी, तो इधर आके 7x बनेगा इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा माइनस 35। तो x का वैल्यू क्या रहेगा हमारे पास माइनस का 5, x का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे माइनस का 5 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, अब ये कैलकुलेशन का सवाल है, इनवर्स वाला टाइप है। इनवर्स वाली टाइप अगर आपने करी है तो आपको पता होगा कि जब भी पावर माइनस में हो तो माइनस की पावर को पॉजिटिव करने के लिए उल्टा करना पड़ता है। तो ये जो 1/3 है ये 3 हो जाएगा पावर 2, और ये 1/2 का 2 हो जाएगा पावर 3, ठीक है। क्लियर। और उसी तरीके से डिवीजन है, तो 1/4 का क्या हो जाएगा 4 और पावर 2 ये है। तो ये बनेगा हमारे पास 9, ये बनेगा 8, तो 9 माइनस 8 क्या होगा 1, और 1 डिवाइड बाय 16, तो 1 डिवाइड बाय 16 को क्या लिख सकते हैं 1/16। तो 1/16 ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या रहेगा, सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला गया है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 28। हालांकि इसकी डायग्राम भी गिवन थी लेकिन इतनी ब्लर थी तो मैंने लिखी नहीं, जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे डायग्राम की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको हम, कि एक सेमी सर्कल बनाएंगे पहले तो इस तरीके से। अब इसका डायमीटर कितना है जी 28, तो रेडियस कितना होगा 14, मैं ऐसे लिख देता हूँ कि 14 यहाँ पे 14 यहाँ पे। हमें क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो बेटा जो सेमी सर्कल होता है, जो हमारा सेमी सर्कल होता है उसका पेरीमीटर कितना होता है जी, देखो एक तो πr प्लस 2r, ये देखो पूरा सर्कल होता तो 2πr होता, तो आधा सर्कल है तो πr
और ये भी तो हमारे पास पेरीमीटर का पार्ट होगा ना, तो r प्लस आर 2r। ठीक है, तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 22/7 इंटू आर की वैल्यू 14 है, प्लस 2r कितना होगा 28 होगा। ठीक है, तो ये 2 से कैंसिल हुआ, कितना बनेगा 44, तो 44 प्लस 28 करेंगे 72 आ जाएगा, तो 72 सेंटीमीटर हमारा आंसर। डायग्राम भी गिवन थी, ये डायग्राम मैंने यहीं पे बना दी है, इस तरीके से डायग्राम थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। अगर क्लियर नहीं है तो मैं लिख देता हूँ क्लैरिटी के साथ। ये 50 है ये वाला एंगल, ठीक है, ये 120 है, ये x है जो हमें निकालना है, ये वाला एंगल x है, और ये 90 है, और ये रेगुलर नहीं है, मैं पहले बता दूं। ठीक है, ये जो फिगर है ये रेगुलर नहीं है, मतलब एंगल कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि अगर एक 90 डिग्री का तो बाकी भी 90 डिग्री के, या कुछ होगा ऐसा, ये 90 है तो ये 90 नहीं होगा, ट्रांसवर्सल कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक रैंडम फिगर है। आई होप अब आपको विजिबल होगी सबको। ठीक है, आपको बोला गया एक्स की वैल्यू निकालो कितनी होगी, तो कैसे करेंगे देखो। अब ये स्ट्रेट लाइन एंगल बनेगा, तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री का। ठीक है, ऐसा करता हूँ मैं, इसको रेड पेन से लिखता हूँ, जो मैं अभी सोल्व कर रहा हूँ ना उसका पेन चेंज कर लेता हूँ। अब देखो, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, कट कर रही है, तो स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है 180 डिग्री, तो अगर ये बाहर वाला 120 है तो ये 60 होगा। ठीक है, उसी तरीके से ये भी स्ट्रेट लाइन एंगल अगर ये 50 है तो ये कितना होगा हमारे पास 130 डिग्री होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, 130 डिग्री होगा। ठीक है, ये वाला एंगल। उसके बाद अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, फिर 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब इनका अगर मैं टोटल करता हूँ तो 280 आएगा, 90 और 60 150 और 130 280, तो ये वाला एंगल कितना होगा जी, 360 में से 280 माइनस कर दो तो 80 डिग्री। तो अगर ये एंगल बेटा हमारे पास 80 डिग्री का है तो ये एक्स कितना होगा जी 100 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या है स्ट्रेट लाइन एंगल है, तो एक्स का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे 100 रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, आपसे 30th टर्म पूछी हुई है यहाँ पे कि ये मेरे पास एक सीरीज है, ये सीरीज ऐसे चलेगी 10 7 4 फिर 1 आएगा, फिर -2 आ जाएगा। ठीक है, -5 आ जाएगा, -8 आ जाएगा, और ये चलती जाएगी। और इसकी 30th सीरीज आपसे पूछी गई, 30th टर्म पूछी गई है कितनी होगी। ठीक है, अब एक चीज देखो बच्चे, ध्यान से समझना, एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। एक टर्म पीछे जाना है तो क्या करना पड़ेगा -3, 2 टर्म पीछे जाना है, 2 टर्म्स अगर पीछे जाना है तो क्या करना पड़ेगा -6, 3 टर्म्स पीछे जाना है तो क्या करना पड़ेगा 3 टर्म्स अगर आपने पीछे जाना है, यहाँ पे आना है 3 टर्म्स पे अगर आपने आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे -9। इसी तरीके से चलेगा ना। देखो, अगर आपने सेकेंड टर्म निकालनी है तो सेकेंड टर्म के लिए आपको करना पड़ेगा 1 इंटू -3। अगर आपने थर्ड टर्म निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा 2 इंटू -3। अगर आपने फोर्थ टर्म निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा 3 इंटू -3। यानी कि जितनी टर्म निकालनी है उससे एक कम को गुना करना पड़ेगा -3 के साथ। यही चल रहा है ना। ये देखो, पहली टर्म निकालनी थी तो 1 इंटू -3, फिर सॉरी दूसरी, अगर तीसरी टर्म निकालनी है तो 2 इंटू -3 यानी कि -6 करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 4 आएगा। अगर आपने फोर्थ टर्म निकालनी है तो 3 इंटू -3 9 माइनस करना पड़ेगा, तो 9 माइनस करोगे तो 10 - 9 1 आ जाएगा। ऐसे अगर आपने 30th टर्म निकालनी है, चलते चलते अगर आपने 30th टर्म निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा 29 इंटू -3 -87 करना पड़ेगा। तो 10 में से माइनस का 87 करेंगे तो कितना बनेगा 77। तो ये हमारा उत्तर होगा जी, और वो होगा पर माइनस का 77 होगा, किसका माइनस का होगा, प्लस का मत कर देना क्योंकि ये माइनस की तरफ जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। आपसे पूछा गया द नंबर ऑफ होल नंबर्स लाइंग बिटवीन -5 to 5। ठीक है, -5 के बाद क्या आएगा बेटा -4, फिर आएगा जी -3, फिर आएगा -2, फिर आएगा -1, फिर आएगा 0 1 2 3 4 5। आपको बोला गया -5 और 5 के बीच में बताओ कितने होल नंबर्स हैं। तो ये काफी बच्चों ने गलत करी है चीज, और एक ने तो बोला कि ऑप्शन ही नहीं थी सर जो आंसर था, क्योंकि वो क्या कर रहे थे कि -5 और +5 के बीच में जितने नंबर थे वो ऐड कर रहे थे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ऑप्शन में नहीं था। एग्जामिनर को 9 भी देना चाहिए था ऑप्शन में, ताकि थोड़ा सा और इसको ट्रिकी बनाया जा सके। आपसे पूछा गया था होल नंबर्स, तो होल नंबर कौन से होते हैं 0 1 2 3 4, तो कितने नंबर्स हैं 5 आंसर आएगा इसका।
ठीक है, होल नंबर्स जीरो से शुरू होते हैं, पूर्ण संख्याएं नेगेटिव में नहीं होती, पॉजिटिव से, जीरो से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6, तो जीरो से लेके 4 तक 5 नंबर इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आएगा, आपसे इसका एरिया पूछा गया है। ठीक है, आई होप विजिबल होगा, नहीं तो मैं लिख देता हूँ, ये 3 है, ये 4 है, ये भी 4 है, 3 4 4 3 4 4 4 4 3, आई थिंक अब विजिबल हो गए सारे। ठीक है, तो आपको बोला गया इसका पूरे का एरिया बताओ कितना है, तो इसका पूरे का एरिया पता कैसे निकलेगा, देखो पहले मैं क्या करूंगा, एरिया निकालूंगा इसका, पहले मैं इसका एरिया निकाल लेता हूं, कितना आएगा जी, एक साइड 3 है और ये वाली साइड कितनी है, 4 + 4 + 3 कितना 11, तो एरिया कितना होगा 11 × 3, 11 × 3। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, एरिया निकालूंगा इसका, इसका एरिया, अब ये कितना है जी, एक साइड 3 है और दूसरी 4 + 3 + 4 11 है, तो 11 × 3 दोबारा। ठीक है, बट ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये वाला जो एरिया है, ये जो शेडेड वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है हमारे पास, ये 2 बार आ गया, अभी एक बार क्या करना पड़ेगा माइनस, तो क्या है एरिया, ये 3 और यहां से भी क्या है 3, तो 3/3 मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस, ये आएगा आंसर इसका। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट आंसर इसका निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू 33 + 33, 66 हो गया -9, तो 66 - 9 कितना होता है 57, तो 57 इस प्रश्न का क्या रहेगा, हमारा सही आंसर रहेगा, 57 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो जी, वैल्यू पूछी हुई है इसकी क्या है। ठीक है, तो 176 प्लस, अब ये √2401 किसका रूट होता है, 49 का, क्योंकि 50 करोगे तो 2500 हो जाएगा, तो उससे एक कम है, तो 176 + 49 कितना होता है 225, और 225 किसका स्क्वायर रूट होगा 15 का, 15 आंसर है जी इसका, कैलकुलेशन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 6, ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताओ जिसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो 6 हो। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ पे ऑप्शंस भी पुट कर सकते हो, एक एक ऑप्शन को अगर आप चेक करोगे तो 6 7 9 ट्रिपलेट नहीं है, 6 10 12 ट्रिपलेट नहीं है, 6 11 13 ट्रिपलेट नहीं है, ट्रिपलेट कौन सा है 6 8 10 है, या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि जो स्मॉलेस्ट ट्रिपलेट होता है वो होता है 3 4 5, स्मॉलेस्ट जो जिसमें सारे के सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो इसका अगर मैं डबल कर दूं तो सबसे छोटा नंबर 6 ही आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा, तो 6 8 10 क्या होगा हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, जिसका बड़ी साइड का स्क्वायर जो है वो छोटी साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए, मतलब कि जो राइट एंगल ट्राइंगल को प्रॉपर्ली सेटिस्फाई करे, ये होता है जी h² = p² + b², जो इसको सेटिस्फाई कर देता है उसको बोला जाता है जी पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट 329 अ डीलर लॉस्ट 6%, द कॉस्ट प्राइस पूछा गया आपसे क्या होगा। अब आप देखो जी, जो कॉस्ट प्राइस होता है ना बेटा वो होता है 100%, तो अगर आपको 6% का लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा 94%। अब इस 94% की वैल्यू कितनी है 329, तो 1% निकाल लो, 329/94, तो और 100% निकालने के लिए इंटू 100, बस आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना एक बार। ठीक है, 50 से कैंसिल, 49 से कैंसिल, और 49 और देखो कुछ अगर 7 का टेबल पढ़ लो, 7 × 4 7 × हाँ 7 से कैंसिल हो गया, तो 350 आंसर आएगा, 350 रुपीज हमारा क्या रहेगा यहाँ पे आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी दी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, आपको बोला गया दी रेसिप्रोकल ऑफ 2/11 डिवाइड बाय -5/55, इसका रेसिप्रोकल बताओ कह रहे क्या होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको, देखो आप चाहो तो इसको 1/11 कर लो, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 2/11 डिवाइड बाय 1/11 माइनस का। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, रेसिप्रोकल बाद में करेंगे, या फिर पहले रेसिप्रोकल कर लो बाद में सॉल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड कर दूं, सॉरी यहाँ पे कर दूं, तो ये क्या बनेगा -11 बनेगा, तो क्या बनेगा -2, बट अभी मुझे रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल क्या होगा -2 का 1/2 माइनस का 1/2 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 1 मंथ इज इक्वल टू,
अब देखो भाई, सिंपल इंटरेस्ट क्या होते हैं जी, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है 5000, आर कितना है 15%, टाइम कितना है 1 महीना। भाई महीने को साल में कन्वर्ट करो, क्योंकि आर परसेंट क्या होता है पर एनम, और डिवाइड बाय 100 करना ना भूले। ठीक है, तो 20 से 20 कट जाएंगे, 5 गुना 3 5 गुना 4, और ये 2 से कैंसिल और ये 25 से कैंसिल, तो 125/2 आया। 125/2 आ रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 62.5। 62.5 रुपए हमारा क्या रहेगा, सही उत्तर रहेगा। ठीक है, तो ये थे टोटल हमारे पास 30 क्वेश्चंस जो जेबीटी के एग्जाम में पूछे गए थे। आई होप आप सभी को सारे सवाल अच्छे लगे होंगे। क्लास अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी सवाल के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसको कोशिश करूंगा क्लैरिफाई करने की। इसी के साथ आज की क्लास खत्म करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।